15 जनवरी मकर संक्रांति पर तुलसी के नीचे बांध देना ये एक चीज, रातों रात मालामाल हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों भूल कर भी तुलसी में ऐसा जल कभी भी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों तुलसी के पौधे से जुड़ी ऐसी जानकारी जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जानिए तुलसी के चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत पवित्र पौधा माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को बहुत ही अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियम को आपको ध्यान में रखना आवश्यक चाहिए। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जाने। दोस्तों नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। दोस्तों नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चल रहा हो या पूरी तरीके से ठप पड़ा हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों नंबर 5, जहां पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलाया जाता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा तो कोसों दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखभाल करें। तुलसी माता का चमत्कार आप देखेंगे। दोस्तों नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का एक पत्ता चढ़ा दे, वो प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा के अंदर तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाता है। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में उतारना है। दोस्तों नंबर 2, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह उसे खा लें। ये नियम बनाएं अपने जीवन का और देखिए इसका चमत्कार। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये भी कहा जाता है कि तुलसी माला को पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई भी बुरी नजर कभी भी आपको नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखानी चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो ये सब उन्हें छोड़ देना चाहिए। दोस्तों नंबर 11, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल में धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांधकर इसे रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराया करता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरस जाती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए ये भी जान लेते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्वी दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लगाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लगाएं और सुबह के समय ही लगाएं, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को रखें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल ना चढ़ाएं। हमेशा ही साफ शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे में उसको तुलसी के ऊपर भी नहीं चढ़ाया जा सकता। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं उससे ही आप तुलसी में चढ़ाएं। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आपने अपने घर में तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं न कहीं से दूसरी पीड़ा आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के घरों पर तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहा जाता है। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मोली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इस बारे में भी जानते हैं। दोस्तों मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र हो जाती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, ऐसे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए, व तुलसी व्रत नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी ना जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन तक स्नान करने के बाद ही कोई धार्मिक कर्म आप कर सकते हैं। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपयोग बताते हैं जो कि न सिर्फ आपकी किस्मत चमकाएगा बल्कि ये सारे के सारे दुख जो आपके जीवन में है उनका भी नाश कर देगा। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति, जो परेशानी आपको आर्थिक चल रही है, वो सब दूर हो जाएगी। एक पीतल के लोटे में पानी भर लें। अब उसमें आप 4-5 पत्ते तुलसी डाल लें। अब तुलसी पत्ते डालने के बाद इस लोटे को एक दिन के लिए रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है और फिर घर में सभी जगह पर आपको इस पानी के छींटे लगाने हैं। इसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में आप डाल दीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीजें तुलसी के पास हैं तो तुरंत उसे वहाँ से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं जो ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं होता। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता है और वो सूखने लग जाती है। जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल थोड़ा सा ही दूध ही महिलाएं इसे चढ़ाएं, वरना आप ज्यादा दूध मिला देंगे तो तुलसी खराब भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।